हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सेबी। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड इंडियन एंटरप्रेन्योर। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं और नर्सरी क्लास से मैट्रिक तक पढ़ते हैं, +2 तक पढ़ते हैं, उसके बाद एमए करते हैं, बीए करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। आप मेडिकल स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। आप छोटे बच्चे हो, नर्सरी क्लास में ABCD पढ़ते हो, A B C D, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉल, कुछ भी करते हो, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। आपके मम्मी पापा इस वीडियो को साथ में बैठ करके देख रहे हैं तो उनको ज़रूर देखना चाहिए। ओके, तो सीधा कहानी पर आते हैं। एक बार क्या हुआ, ये कहानी किस चीज़ की है? ये कहानी है ईगल एंड क्रो, CROW, क्रो। क्रो का मतलब होता है कौवा, EAGLE, ईगल। ईगल का मतलब होता है बाज। जो बाज होता है वो चिड़ियों का राजा होता है। जो फल होता है, फल में फ्रूट्स का राजा कौन होता है? मैंगो होता है। और सब्जी का राजा कौन होता है? आई थिंक पोटैटो होता है, आलू होता है। उसी तरह से जो चिड़िया का जो राजा होता है ना, राजा, किंग, उसको ईगल बोलते हैं। ईगल आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है, बादलों के बहुत ऊपर उड़ता है। और जो कौवा होता है वो बादल के ऊपर कभी जाता नहीं, ज़िंदगी में कभी बादल के ऊपर जाता नहीं। ये हमेशा नीचे 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 ही उड़ता रहता है। ये स्टोरी कुछ इस तरह है। एक बार क्या हुआ कि एक बाज का बच्चा, बाज जो है ऊपर उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था, और उसके पैर में एक अंडा था। बाज जो है ना वो अंडा देता है, कौवा जो है वो भी अंडा देता है। और बाज का जो अंडा है वो गिर गया और कौवे के घोंसले में आकर के रुक गया। तो कौवे के घोंसले में जब आकर के रुक गया तो कौवे के घोंसले में 4 अंडे और थे। 4 कौवे के अंडे थे और एक बाज का जो अंडा था वो आकर के उसमें गिर गया। तो कौवा जब वापस आया, वो गया हुआ था चारा का इकट्ठा करने के लिए अपने बच्चों के लिए, कुछ बच्चे भी थे उसके पास। तो जब वो वापस आया तो देखा कि मेरे तो 4 अंडे थे, लेकिन ये 5वां अंडा किसका है? तो और एक बात मैं आपको बता दूं, जो बाज का जो अंडा होता है और कौवा का जो अंडा होता है ये स्टार्टिंग में सेम ही होता है। मतलब बाज का अंडा भी वाइट कलर का होता है। अगर वाइट कलर का अगर बाज का अंडा होता है तो जिस कलर का अंडा बाज का होता है उसी कलर का अंडा कौवे का भी होता है। और जिस साइज़ का अंडा बाज का होता है उसी साइज़ का अंडा कौवे का भी होता है। मतलब अंडे में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसा अंडा कौवे का होता है उसी तरह का अंडा बाज का होता है। तो बाज का अंडा गलती से गिर गया, बाज से छूट गया और कौवे के घोंसले में आ गया। तो कौवे के घोंसले में पहले 4 अंडे थे, अब एक अंडा और आ गया जो कि बाज का अंडा था, 5 हो गए। तो कौवे ने सोचा कि ये मेरा ही अंडा होगा, ये मेरे ही बच्चे होंगे, मैंने ही गलती से मिस्टेक करने में 1 2 3 4 तक ही काउंट किया होगा। मेरे बच्चे कितने हैं? रियल में 1 2 3 4 5 है, जो कि 5 वाला जो अंडा था ये तो कौवे का था नहीं, ये कौवे का अंडा नहीं था। लेकिन कौवे ने सोचा कि ये 1 2 3 4 ये तो मेरे बच्चे हैं, मेरे अंडे हैं, ये जो 4 वाला जो 5 वाला जो अंडा है ना ये भी मेरा ही होगा, बस मैंने काउंटिंग में मिस्टेक कर दिया है। जैसे हम लोग भी 1 2 3 4 जब काउंटिंग करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो कौवे ने सोचा कि ये जो अंडा है ये मेरा ही है। तो कौवे ने क्या किया, कौवा उनका पापा था, कौवा उनकी मम्मी था उस अंडे का। तो कौवे ने क्या किया, उनको पाला पोसा, उनको खिलाया पिलाया। फिर अंडे से जब बच्चे बाहर आए तो उनको पाला पोसा, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब अंडे से बच्चे जब बाहर आ जाते हैं ना तो उड़ने का सिखाया जाता है। कौवा क्या करता है, या कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी अपने बच्चे को, या कोई भी जानवर, या आपके भी मम्मी पापा, मेरे भी मम्मी पापा, जब हम लोग थोड़े से बड़े हो गए थे तो हम लोग को उड़ना सिखाया गया, चलना सिखाया गया, गिरना सिखाया गया, उठना सिखाया गया, ये सब कुछ सिखाया गया। तो कौवा ने भी सोचा कि ये जो मेरे 5 अंडे हैं, 5 अंडे के बच्चे अब निकल चुके हैं बाहर, अब इनको उड़ना सिखाया जाना चाहिए। तो क्या हुआ, कौवा ने सोचा कि चलो अब इनको उड़ने सिखाया जाना चाहिए। तो उसको उड़ने के लिए बोला कि चलो 5 बच्चे आ जाओ, अब हम लोग उड़ना सीखेंगे। तो उसमें एक जो अंडा था ये बाज का बच्चा था। तो बाज का बच्चा जब धीरे धीरे उड़ता था, कौवे लोगों के साथ उड़ता था, तो बाज का जो बच्चा है ना वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ने लगता था। तो कौवा उसको बोलता था, बच्चे इतना ऊपर मत उड़ो, इतना ऊपर मत उड़ो, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। लेकिन रियल में वो तो बाज का बच्चा था ना, इसलिए वो कौवे की तरह नीचे नीचे तो उड़ नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जब उसके कौवा वाले जो पापा उसको बुलाते थे, बेटे नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, तो वो नीचे आ जाता था। और कौवे लोगों के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर लोगों के साथ वो नीचे 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 उड़ता रहा। और हुआ ऐसा, जब भी वो ऊपर उड़ता था उसके पापा बोलते थे, बेटे नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, अगर ऊपर जाकर के उड़ोगे तो ऊपर जो जंगली पक्षी होते हैं, जो खराब खतरनाक जो चिड़िया होती है वो तुम्हें मार देगी, वो तुम्हें काट देगी, वो तुम्हें खा जाएगी, तुम मर जाओगे। इस तरह के कौवा वाले जो पापा थे उसको बाज के बच्चे को भी बताते थे और अपने बच्चे को भी बताते थे। तो बाज का बच्चा अपने सोच में ऐसा गुलाम हो गया, उसने ये मान लिया कि मुझे ऊपर नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे जो मम्मी है, मेरे जो पापा है, जो कौवा है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बेटा नीचे उड़ो, ऊपर कभी नहीं उड़ना, नहीं तो बाज या और भी जंगली जो पक्षी है ये आपको शिकार कर लेगा, ये आपको मार देगा, आपको तकलीफ पहुंचाएगा, आपको चोट पहुंचाएगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपको ख़त्म कर देगा। बहुत खतरनाक 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 जानवर लोग हैं, चिड़िया लोग हैं, ये ऊपर ऊपर उड़ता है, ऊपर कभी मत उड़ो। और इस बात को उस बाज के छोटे से बच्चे ने अपने माइंड में फिक्स कर लिया, इस बात को मान लिया कि मुझे ऊपर कभी नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि मुझे नीचे ही उड़ना चाहिए, इसलिए मुझे ऊपर कभी जाना ही नहीं चाहिए। और वो बच्चा अपने बात को, अपने कौवा वाले पापा के बात को अपने दिमाग में ऐसा रखा कि ज़िंदगी भर
वो कौवे की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा। जितना जहाँ जहाँ कौवे जाते थे वहाँ वहाँ बाज का बच्चा भी जाता था। जहाँ जहाँ जिस तरह का खाना कौवे खाते थे उसी तरह का खाना बाज का भी बच्चा खाता था। जिस तरह की बातें कौवे करते थे उसी तरह का बात वो बाज का भी बच्चा जो कौवे लोगों के साथ रहता था वो भी करने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि जो बाज था असली, जिसका बच्चा यहाँ पे आकर के गिरा था, जिसका अंडा आकर के गिरा था, उस बाज ने ऊपर से उड़ते 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 अपने बच्चे को देख लिया। तो बाज का जो बच्चा होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा बाज के जैसा मिलता है। उसका चोंच बाज की तरह होता है, उसकी आंखें बाज की तरह होती है, उसका पंजा पैर बाज की तरह होता है, उसका पंख भी बाज की तरह होता है, और उसका पूरा का पूरा बॉडी है, पूरा का पूरा जो शरीर है ना, वो बाज की तरह होता है। उसका जो पंजा होता है नुकीला नुकीला, बहुत ऐसा नाखून निकला होता है, बहुत ताकतवर टाइप का, ये भी बाज की तरह होता है। तो बाज जो पापा वाला बाज है, पापा बाज ने अपने छोटे बच्चे वाले बाज को समझ लिया कि अरे ये तो मेरा ही बेटा है। उस दिन मैं जब इसको अपने पंजे में अंडे को लेकर के मैं जब जा रहा था तो ये गलती से आंधी आया था, तूफान आया था, तो ये जो अंडा है ना मेरे पैर से छूट गया था और ये जाकर के नीचे किसी न किसी कौवे के घोंसले में फंस गया होगा और अब ये अंडा निकल चुका है। ये तो मेरा ही बच्चा है, ये तो मेरा ही बच्चा है। किसका बच्चा है? ये तो मेरा ही बच्चा है। तो बाज ने सोचा कि ये हमेशा ये कौवे की तरह खाता है, कौवे की तरह सोता है, कौवे की तरह बैठता है, कौवे की तरह पानी पीता है, कौवे की तरह बात करता है। इसके दोस्त कौवे हैं, कौवे की तरह आलसी है, कौवे की तरह नीचे नीचे उड़ता है। तो बाज ने सोचा कि अब मुझे अपने बच्चे के पास जाना चाहिए और बच्चे के पास जाकर के बताना चाहिए कि बच्चे, तुम गलती से आ गए हो कौवों के बीच में, लेकिन रियल में तुम मेरे बच्चे हो। मैं बाज हूँ, मैं ईगल हूँ, मैं पक्षियों का राजा हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। मतलब तुम भी पक्षियों के राजा हो, तुम भी नीचे उड़ने के लिए नहीं बने हो, तुम भी मेरी तरह ऊपर उड़ने के लिए बने हो। तो बाज ने क्या किया, एक दिन ऊपर से नीचे आया और क्या हुआ था कि ये जो 4 बच्चे थे कौवे के और 1 बच्चे बाज के, तो ये चारों पाँचों बच्चे एक जगह पे खेल रहे थे, दाना चुग रहे थे, उड़ रहे थे, फिर दाना चुग रहे थे, फिर पेड़ की पत्ती को काट रहे थे, कुछ कुछ काम कर रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, जो बाज का बच्चा है ना, ऐसे टहलते 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 उड़ते 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 थोड़ा सा दूर चला गया। तो जो बाज है वो बच्चे के पास आया और बच्चे से बोला कि बेटे, आप बाज हो, आप कौवा नहीं हो, आप नीचे उड़ने के लिए नहीं बने हो, आप ऊपर उड़ने के लिए बने हो, बादल से भी ऊपर उड़ने के लिए बने हो, बारिश में भीगने के लिए नहीं बने हो, जहाँ से बारिश आती है उस बारिश वाले बादल से भी ऊपर उड़ने के लिए बने हो। आप कौवे की तरह दाना चुगने के लिए नहीं बने हो, आप बाज की तरह शिकार करने के लिए बने हो। ये सारा बात जब उसने अपने बच्चे को बताया तो उस बच्चे को विश्वास नहीं हुआ। उस बच्चे ने बोला कि नहीं नहीं बाज अंकल जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे जो पापा हैं ये कौवा है, मेरी जो मम्मी है वो कौवी है, वो कौवा है, और मेरे जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वहाँ पे देखिए वो 4 लोग जो बैठा है ना, वो 4 लोग जो दाना चुग रहे हैं, बात कर रहे हैं और मिट्टी में इधर उधर हो रहे हैं, यही मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप मुझे झूठ बोल रहे हो। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया है कि अगर मैं ज़्यादा ऊंचा उड़ूंगा, अगर मैं ज़्यादा ऊंचा सोचने के लिए उड़ूंगा, ऊपर आसमान में उड़ूंगा, तो मुझे आपके जैसे खतरनाक जानवर, आपके जैसे खतरनाक चील, वल्चर, ईगल, काइट, ये सारे लोग मुझे क्या करेंगे? मार देंगे, खा जाएंगे, मेरे पंख को नोच देंगे, मेरे चोंच को नोच देंगे, मेरे आँख को ऐसे अंधा कर देंगे अपने चोंच से मार करके। इसीलिए आप मुझसे दूर जाइए, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो बाज ने सोचा कि अब इस बच्चे को कैसे समझाया जाए, क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए। तो बाज ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पापा कौवा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मी कौवी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ब्रदर सिस्टर जितने भी ब्रदर सिस्टर है वो सब के सब कौवा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कौवा ही हो और कौवा की तरह ही नीचे नीचे उड़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारा 1 मिनट चाहिए। कितना मिनट चाहिए? 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए। इस 1 मिनट वाले बात को आप भी ध्यान से सुनो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप भी बड़े बड़े आदमी बन जाओगे, बाज की तरह बन जाओगे। तो उसने अपने बाज के बच्चे को उसने बोला कि मुझे 1 मिनट चाहिए, आप मेरे साथ शहर में चलो। शहर का मतलब होता है, एक होता है गांव जहाँ पे आप रहते हो, मैं रहता हूँ और बहुत सारे लोग रहते हैं, और एक होता है शहर जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी कार चलती है, CAR कार चलती है, बहुत लंबे लंबे ट्रेन चलते हैं, बहुत एरोप्लेन्स उड़ते हैं। इस तरह की जगह पर उसको लेकर के गया। कौन लेकर के गया? बाज लेकर के गया, ईगल लेकर के गया। और किसको लेकर के गया? अपने बच्चे को लेकर के गया। ये बच्चे को लगता था कि ये कौवा का बच्चा है, लेकिन आप और मैं और ये बाज, हम लोग तीनों जानते हैं ना कि ये जो बच्चा है ये तो बाज का ही बच्चा है। इसने अपने बच्चे को ले करके गया शहर में, और शहर में क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बहुत बड़ा बड़ा इमारत होता है, बिल्डिंग होता है, 10 तल्ला, 20 तल्ला, 100 तल्ला, 200 तल्ला, 1000 तल्ला, 1 करोड़ तल्ला, 1 लाख तल्ला, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है। और उस बिल्डिंग में आपने देखा होगा, अगर आप कभी शहर में गए होंगे, तो कुछ कुछ बिल्डिंग ऐसा होता है जिसमें पूरा का पूरा शीशा लगा हुआ होता है, पूरा का पूरा ऐनक जैसा होता है। अगर उस बिल्डिंग के सामने आप खड़े हो जाओगे तो आपको अपना चेहरा, आपको अपना पूरा बॉडी
बॉडी, ऐसे सब कुछ उसमें दिखाई देगा। तो बाज ने भी अपने बच्चे को इसी तरह का एक बिल्डिंग के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया, बैठा दिया, एक दूसरे बिल्डिंग पर बैठ गए और ऐनक वाले बिल्डिंग में, शीशा वाले बिल्डिंग में देखने लगे दोनों। फिर बाज के बच्चे ने बोला कि अंकल जी आप मुझे बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। तो बाज ने बोला कि ध्यान से उस बिल्डिंग की तरफ देखो, उस ऐनक में ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हारा जो चोच है ये किसकी तरह है। ये जो 4 कौवे जो आप ये जहाँ पर बैठे हुए थे ना, ये बाज बैठा हुआ था, ये बाज का बच्चा बैठा हुआ था और इन्हीं से थोड़ी सी दूर पर 3-4 कौवे भी बैठे हुए थे। और जब बाज का बच्चा उस बिल्डिंग में देखता था तो उनको ये कौवे भी दिखाई देते थे, कौवे का फोटो भी दिखाई देता था, अपना फोटो भी दिखाई देता था और बाज जो बड़ा बाज था उसका भी फोटो दिखाई देता था। तो बाज ने अपने बच्चे से पूछा, इस छोटे बाज से पूछा कि छोटे बच्चे तुम उसमें देखो, उस ऐनक में देखो और अपना चोच को ध्यान से देखो और मेरे भी चोच को, बिक को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या तुम्हारा चोच और मेरा चोच एक जैसा है क्या। तो उसने बोला कि हाँ, ये तो मेरा चोच और आपका चोच तो एक जैसा ही दिख रहा है ये पूरे ऐनक में, पूरे बिल्डिंग के शीशे में। तो फिर उसने बाज ने बोला कि अब इस चोच को देखो फिर से और उन कौओं के चोच को देखो और बताओ कि क्या उनका चोच और तुम्हारा चोच एक जैसा है। उसने बोला नहीं, मेरा चोच तो आपके जैसा मिलता है। मेरा चोच किसके जैसा मिलता है? आपके जैसा मिलता है। फिर बाज ने बोला कि ठीक है, अब अपने पंजे को देखो, अपने पैर को देखो जिससे तुम ऐसे ऐसे चलते हो या पेड़ के टहनी पर बैठते हो। अब ये पंजा देखो और मेरा भी पंजा देखो और बताओ, और कौवे का भी पंजा देखो और बताओ कि आपका जो पंजा है ये किसकी तरह मिलता है। तो बाज के बच्चे ने बोला अरे ये तो आपकी तरह मिलता है। फिर उसने बोला कि ठीक है, अब अपनी आंखों को देखो और मेरी भी आंखों को उसमें देखो और कौवे लोगों की आंखों को भी उसमें देखो और बताओ कि तुम्हारी जो आंखें हैं, तुम्हारी जो EYES आइस जो है वो किसकी तरह है, मेरे जैसी है या वो कौवे की जैसी है। तो बाज के बच्चे ने बोला कि ये तो आपके जैसी मेरी आंखें हैं। फिर बाज ने बोला ओके कोई बात नहीं, अब तुम क्या करो कि थोड़े से उड़ने का कोशिश करो, ऐसा पंख फैलाओ और देखो कि आपका जो पंख है ये मेरे जैसा है या कौवे के जैसा है, किसके जैसा है आप मुझे बताइए। ये हाँ, बाज ने भी छोटे बाज ने क्या बोला कि मेरा जो पंख है ये तो आपके जैसा है, ये तो कौवे के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाज ने बोला कि देखो बच्चे, आप मेरे ही बच्चे हो। किसके बच्चे हो? बाज पापा ने अपने बाज छोटे वाले बच्चे को बोला कि आप मेरे ही बच्चे हो, बस गलती से, मिस्टेक से आप कौवे के घोंसले में गिर गए थे कभी, ये बहुत गलती से हुआ था, बहुत मिस्टेक से हुआ था। आप कौवे के बच्चे नहीं हो, आप किसके बच्चे हो? आप बाज के बच्चे हो। तो उस बाज के बच्चे ने इस बात को स्वीकार कर लिया, इस बात को मान लिया, क्योंकि अब उसको पता हो गया था कि उसकी आंख बाज की तरह होती है, उसका जो चोच है ये बाज की तरह मिलता जुलता है, उसका जो पंख है ये भी बाज की तरह है, उसका जो गर्दन है ये भी बाज की तरह है, उसका जो पंजा है ये भी बाज की तरह है और उसका जो पूरा का पूरा बॉडी है, पूरा का पूरा शरीर है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ किसके जैसा है? बाज के जैसा है। तो बाज के बच्चे ने बोला ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि मैं आपका ही बच्चा हूँ, अब से मैं ज़िंदगी में कभी कौवे की तरह नीचे नहीं उड़ूंगा, हमेशा आपकी तरह मैं ऊपर उड़ूंगा। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी, मैं भी, हम सभी उसी बाज के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग गलती से कौवे के बीच में रहते हैं। कौवा कौन होता है? जो नकारात्मक बात सोचता है वो कौवा है, जिसका सपना होता है कि मैं छोटा सा काम करूँगा, मैं छोटा आदमी बनूँगा। इस तरह के जो सोच वाले लोग होते हैं ये सब के सब कौवे हैं। और हम और आप, मैं और आप, हम सभी लोग कौवे नहीं हैं, हम सब लोग बाज के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? ईगल के बच्चे हैं। हम कौवे की तरह नहीं हैं। और ईगल जो है ना, ये ईगल कहाँ पे उड़ता है? ईगल नीचे नहीं उड़ता। ये जो क्रो होता है ना, CROW, क्रो मतलब कौवा, ये कौवे लोग होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, ये हमेशा नीचे उड़ते हैं। लेकिन मैं और आप नीचे उड़ने के लिए नहीं बने हैं, मैं और आप ईगल की तरह ऊपर उड़ने के लिए बने हैं। मैं भी ईगल का बच्चा हूँ, बाज का बच्चा हूँ, आप भी बाज के बच्चे हो, लेकिन मैं और आप गलती से इन कौवों के बीच में रहते हैं, इन क्रो के बीच में रहते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जिसका सपना बहुत छोटा है, जिसका सपना है कि मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो एक छोटा सा आदमी बन करके ज़िंदगी को बिता दूंगा, तो इसका मतलब कि समझ जाना कि वो जो दोस्त है आपका वो कौवा है, उसके साथ आपको नहीं रहना चाहिए। आपको किसके साथ रहना चाहिए? ईगल के साथ रहना चाहिए। और कौवा वाले जो मम्मी पापा भी होते हैं, आप भी जब मम्मी पापा से बोलते हो कि पापा एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा टीचर बनूंगा, एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर बनूंगा, एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनूंगा, एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बनूंगा, इस तरह की बातें जब आप करते हो तो मम्मी पापा और अगल बगल के दोस्त
और आपके कुछ कुछ टीचर लोग भी, और अगल बगल के अंकल आंटी चाचा चाची दादा दादी पू पा ची चू, सब लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि नहीं बच्चे, आप दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कभी नहीं बन सकते, आप नीचे उड़ो नीचे उड़ो, ऊपर कभी नहीं उड़ना, इतना ज़्यादा बड़ा सोचने से बहुत खतरा हो सकता है। इस तरह की बातें आपके दिमाग में डाली जाती है। आप बच्चे हैं ना, तो इस तरह की बातें आपके दिमाग में डाली जाती है। लेकिन अगर कोई भी इंसान आपको आज के बाद ऐसा बोलेगा कि तुम दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते, तुम कौवे की तरह नीचे उड़ने के लिए बने हो, भिखारियों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए बने हो, तो समझ जाना कि वो आपका कोई भी हो, आप उनको रेस्पेक्ट जरूर करना, लेकिन समझ जाना कि वो कौवा वाली बात बोल रहा है। कैसा बात बोल रहा है? कौवा वाली बात बोल रहा है। और अगर आप कौवा वाली बात को सुनोगे, समझोगे, मानोगे, तो आप भी कौवे की तरह नीचे ही उड़ते रहोगे, कभी भी बाज की तरह ऊपर नहीं उड़ पाओगे। आपके मम्मी, आपके पापा, आपके चाचा, आपके चाची, आपके सर, आपके मैडम अगर आपको बोलते हैं कि आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते, तो उनको आपको जवाब नहीं देना है, उनको आपको बुरा भला कुछ नहीं बोलना है, उनको ये नहीं बोलना है कि सर, मैडम, पापा, मम्मी आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है। वो सबके सब हमसे बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, तो उनका रिस्पेक्ट तो करना है, लेकिन उनकी अच्छी बातों को अपने दिमाग में रखना है। और ये कौवा वाली बात को दिमाग में कभी नहीं रखना। आप अपने दिमाग में ये रखना कि आप बाज के बच्चे हो, और रखना नहीं, आप रियल में बाज के बच्चे हो। मैं भी रियल में, असली में 100% बाज का बच्चा हूँ। मैं ऊपर उड़ने के लिए बना हूँ, नीचे कौवे की तरह उड़ने के लिए नहीं बना हूँ। तो आज ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद यही है कि आप भी बाज के बच्चे हो, कौवे के बच्चे नहीं हो। और बाज और कौवा में कुछ कुछ फ़र्क होता है, इसको आप समझने का ज़रूरी है आपको। जो कौवा होता है ना, जब उसके ऊपर बारिश होती है, बारिश का मतलब जब बारिश होती है कौवे के ऊपर, तो कौवा क्या करता है, देखता है कि अरे मैं किस घोंसले में जाके छुपूं, मैं किस पेड़ के पत्ते के पास जाके छुपूं, मैं कहाँ पे किस घर के अंदर छुपूं। ये जब कौवे के जीवन में जो बारिश आती है, बारिश का मतलब होता है परेशानी आती है, प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, दिक्कत आता है, और उसको मुसीबत आता है, तो कौवा वाले लोग क्या, कौवा की तरह सोचने वाले लोग क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि छाता कहाँ से मिलेगा, इस समस्या का समाधान इधर उधर छोटा छोटा सोचते हैं। तो वो लोग कौवा हैं। और बाज वाले लोग क्या करते हैं, ईगल वाले लोग क्या करते हैं, ईगल के ज़िंदगी में जब बारिश होती है ना, जब बारिश होती है, बादल से जब रेन बरसता है, बारिश बारिश बारिश, जब बारिश होती है, तो ईगल कभी ऐसा नहीं सोचता कि चलो किसी पेड़ पर जाकर के छुप जाया जाए, चलो किसी के घर में घुस करके बालकनी में ऐसा जो छोटा सा खिड़की होता है ना, वहाँ पर छुप जाया जाए। ईगल ऐसा कभी नहीं सोचता। ईगल बड़ा सोचता है, छोटा कभी नहीं सोचता। ईगल ऐसे मुंडी उठा करके देखता है, सर उठा करके देखता है, और देखता है कि ये जो बारिश है, ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये आ कहाँ से रही है। तो उसको पता चलता है कि ओ, ये तो बादल से आ रही है। कहाँ से आ रही है? बादल से आ रही है। तो फिर वो क्या करता है, वो पेड़ में छुपता नहीं है, वो किसी के घर में जाकर छुपता नहीं है, वो छाता के पीछे नहीं छुपता है, या वो किसी पत्ती के पीछे नहीं जाकर छुपता है, किसी घास में जाकर के नहीं छुपता है। वो कौवा नहीं है, वो कौवे की तरह छुपता नहीं है। वो बाज की तरह ऐसा उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, भीगता भी है, और भी उड़ता है, और भी उड़ता है, और भी भीग जाता है, पूरा का पूरा पानी हो जाता है उसके शरीर पर, लेकिन उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। और बिजली भी कड़कता है, गुड़ 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 ऐसा, लेकिन फिर भी उड़ता है, उड़ता है, और उड़ते 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 वन मोर टाइम, उड़ते उड़ते वो बादल के भी ऊपर चला जाता है। तो बादल जो है हमारे जीवन में परेशानी है, परेशानी कौवे की ज़िंदगी में भी आती है, और परेशानी और समस्या ईगल के ज़िंदगी में भी आती है। लेकिन अगर आप कौवा हो तो आप कौवे की तरह छुपने का प्रयास करोगे, लेकिन अगर आप बाज हो, जो कि रियल में आप हो, बाज के बच्चे हो, तो बाज के बच्चे और बाज कभी भी परेशानी में छुपते नहीं हैं। वो अपने आप को इतना मेहनत करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, इतना अच्छे से क्लास में फर्स्ट आते हैं, 100 में 100 लेके आते हैं, मैथ्स में अच्छा नंबर लेके आते हैं, इंग्लिश में भी अच्छा नंबर लेके आते हैं, हिंदी में भी अच्छा नंबर लेके आते हैं, सर लोग का रिस्पेक्ट करते हैं, मैडम लोग का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पैर छू करके प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये ऐसा करने के चलते इनके पास ऐसा एनर्जी आ जाता है, ऐसा ताकत आ जाता है कि ये कौवे की तरह छुपते नहीं हैं, ये सीधा सीधा बादल के ऊपर उड़ जाते हैं। अब आप बताइए कि आपको बाज बनना है या कौवा बनना है? मैं बताता हूँ आपको क्या बनना है। आपको बाज बनना है। आप छोटा काम करने के लिए नहीं बने हो, आप नीचे उड़ने के लिए नहीं बने हो, आप छोटा सोच रखने के लिए नहीं बने हो, आप गरीब वाली ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बने हो, आप अमीर वाली ज़िंदगी जीने के लिए बने हो, आप बड़ा काम करने के लिए बने हो, आप छोटा डॉक्टर बनने के लिए नहीं बने हो, आप बड़ा डॉक्टर बनने के लिए बने हो, आप छोटा इंजीनियर बनने के लिए नहीं बने हो, आप बड़ा इंजीनियर बनने के लिए बने हो, आप हर कुछ बाज की तरह करने के लिए बने हो। तो आज से मैं आपको 3-4 बात बताता हूँ, इस 3-4 बात को अपने दिमाग में रखिए। चाहे आप नर्सरी के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, ABCD 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 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा भी पढ़ते हो, फिर भी इस बात को समझो और इस बात को आप समझ जाओगे बच्चे, मुझे मालूम है।
ओके, तो बाज क्या करता है और कौवा क्या करता है, कौवा वाले जैसे जो लोग होते हैं ना, कौवा वाले आपके दोस्त होते हैं, वो दोस्त लोग क्या करते हैं और बाज वाले दोस्त लोग क्या करते हैं, ये आपको समझने का ज़रूरी है। जो कौवा वाले दोस्त होते हैं ये होमवर्क कभी नहीं बनाते, और ये होमवर्क कभी नहीं बनाते इसलिए ये फेल हो जाते हैं और ज़िंदगी में जा कर के कौवा बन जाते हैं। हमेशा नीचे 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 उड़ते रहते हैं और फिर नीचे नीचे उड़ते रहते हैं और एक जाते हैं जो इलेक्ट्रिक का खंभा होता है ना, बिजली का खंभा, उसमें जा कर के टच हो जाते हैं और तुरंत इनको करंट मार लगता है तो तुरंत गिर जाते हैं धड़ाक और मर जाते हैं। लेकिन जो बाज के बच्चे होते हैं वो डेली होमवर्क बनाते हैं। आप बाज के बच्चे हो, आपको डेली होमवर्क आपको बनाना आज से शुरू करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि आप डेली होमवर्क बनाते हो। डेली होमवर्क बाज क्या करता है, डेली होमवर्क बनाता है, और कौवा वाले लोग क्या करते हैं, होमवर्क कभी नहीं बनाते। बाज जो है वो डेली टेबल याद करता है, डेली अपना जो स्टडी मटेरियल है, पढ़ाई का जो चीज़ है वो करता है, याद करता है, मेमोराइज़ करता है, उसको कंठस्थ करता है, लर्न बाय हार्ट करता है। और जो कौवे वाले बच्चे होते हैं ये याद नहीं करते हैं, ये टीवी देखते हैं, नागिन नाचे गली गली और टॉम एंड जेरी देखना चाहिए, पर कौवे वाले जो बच्चे होते हैं ना, कौवे की तरह सोचने वाले, ये ज़्यादातर टीवी ही देखते रहते हैं, ठीक है। और बाज वाले जो बच्चे होते हैं ये मम्मी पापा से ज़बान कभी नहीं लड़ाते, लेकिन कौवा वाले जो बच्चे होते हैं ये मम्मी पापा से ज़बान लड़ाते ही रहते हैं। और बाज वाले जो बच्चे हैं ना ये मम्मी पापा से ज़्यादा मार नहीं खाते, लेकिन कौवा वाले जो बच्चे होते हैं ये मम्मी पापा से मार खाते ही रहते हैं, इधर भी मार खाते, इधर भी मार खाते, इधर भी मार खाते, इधर भी मार, ये पिटाते ही रहते हैं। तो आपको ऐसा वाला बच्चा नहीं बनना है, आपको ऐसा वाला बच्चा बनना है जब आप बाज की तरह सोचोगे, बाज की तरह बोलोगे, बाज की तरह कपड़े पहनोगे, बाज की तरह खाना खाओगे, बाज की तरह आपके दोस्त भी बाज होने चाहिए। अगर आपके दोस्त कौवे हैं, 4-5 कौवे के बीच में अगर आप रहोगे, देखो जो बाज का जो बच्चा था वो जब कौवे के बीच में रहता था तो वो कैसा उड़ता था, नीचे नीचे उड़ता था। तो आपको भी आपके जो दोस्त हैं ना 10, 15, 20, 25, 10, 12, 25, 26 जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें से कुछ लोग कौवे हैं और कुछ लोग बाज हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये मेरे जो इतने जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, इसमें से कौवा कौन है और बाज कौन है। और जो कौवा होगा धीरे धीरे उससे अपना दोस्ती को तोड़ लीजिए, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, और जो बाज है उससे अपने दोस्ती को जोड़ लीजिए। तो आपको ज़िंदगी में अगर बड़ा होना है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ज़िंदगी में बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर बच्चा, एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया, हर बच्चा इंडिया का, अगर आप जो बच्चे हो ना, या आप अगर मम्मी पापा हो तो ये कहानी अपने बच्चे को ज़रूर सुनाना, नहीं तो आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हो, जो इतने अच्छी बात को आप अपने बच्चों तक जाने से रोकते हो। तो मैं चाहता हूं कि इंडिया का हर बच्चा, हमारा जो भारत देश है जो कि बहुत ही महान देश है, इसका हर बच्चा अगर टीचर बनेगा तो उसके नीचे 1000 1000 बच्चे, 1000 टीचर उस टीचर के नीचे काम करने चाहिए। अगर हमारे इंडिया का बच्चा अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो उसके नीचे 1000 डॉक्टर उसके नीचे काम करने चाहिए। अगर हमारा इंडिया का जो बच्चा है, अगर आप जो बच्चे हो, या आप अगर पेरेंट्स हो तो आपके जो बच्चे हैं अगर वो इंजीनियर बनेंगे तो उसके नीचे 1000 इंजीनियर काम करना चाहिए। अगर वो सिंगर बनेगा, अगर आप सिंगर बनोगे तो आपके नीचे 1000 सिंगर आपके नीचे काम करना चाहिए। आपको यस सर रेस्पेक्ट देना चाहिए, आप 1000 लोगों को सैलरी देना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए, ऐसा आपको बनना चाहिए। और सिर्फ इतना बड़ा बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप बड़ा बन गए, आपको लोगों का, समाज का सेवा भी करना पड़ेगा। आपको कुछ लोग होते हैं ना, बुढ़ी आंटी जी लोग होती है, या बूढ़े पापा लोग होते हैं जो कि बहुत गरीब लोग होते हैं, उनका इलाज फ्री करना पड़ेगा अगर आप डॉक्टर बनोगे तो। और अगर आप इंजीनियर बन जाओगे तो इंजीनियर वाला जो काम है ना, कुछ लोगों को जो कि बहुत गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता है, उनको भला बुरा नहीं कहना चाहिए, उनको मदद भी करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते हो तो आपको कमेंट करना पड़ेगा नीचे, और आपको बताना पड़ेगा मुझे, मेरा नाम एबी सर है, मैंने अभी जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने शुरू में बोला था ना, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ एबी, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड इंडियन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है व्यवसायी, मतलब बिजनेसमैन। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और आपको भी बिजनेसमैन नहीं बनना तो कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। और बिजनेसमैन जो है, जो बड़े आदमी होते हैं ना, जो बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, बड़े सिंगर, बड़े एक्टर, बड़े पायलट है ना, वो सब लोग ईगल की तरह सोचते हैं। तो आपको भी ईगल की तरह सोचना पड़ेगा। तो आप कमेंट में बताइए कि आज से बाद आप कपड़े किस तरह पहनोगे, कौवे की तरह पहनोगे या ईगल की तरह पहनोगे। आज के बाद आप बातें कैसे करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने सर मैडम के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, कौवे की तरह बात करोगे या ईगल की तरह बात करोगे। आज से आप होमवर्क कैसे बनाओगे, कौवे की तरह बनाओगे या ईगल की, बाज की तरह बनाओगे। आज आप जो स्कूल में जब जाओगे, असेंबली में जब खड़े रहोगे, ऐसा जो भी प्रेयर होगा तो किसकी तरह खड़े रहोगे, कौवे की तरह खड़े रहोगे या बाज की तरह खड़े रहोगे। आप अपने बॉडी का ध्यान, अपना शरीर का ध्यान, नेल्स काटना, जो कुछ भी आप स्कूल में करते
हो ये किसकी तरह करोगे, कौवे की तरह करोगे या बाज की तरह करोगे। आप अपना जो गोल सेट करोगे, मुझे क्या बनना है, बड़ा बनना है, छोटा बनना है, तो आप छोटा बनने के लिए कौवे की तरह काम करोगे या बड़ा बनने के लिए बाज की तरह काम करोगे। आज आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि आप बड़ा होकर के बाज बनोगे या कौवा बनोगे। और आपको बाज बनने के लिए और कौवा बनने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आप मुझे अगला वीडियो आप चाहते हो कि मैं बना करके आपको दिखाऊं, और इसी तरह का लाइव वीडियो जो अभी आप लाइव देख रहे हो मैं ऐसा करूं। अगर आप चाहते हो, अगर आप मम्मी हो, पापा हो, चाचा हो, जो कुछ भी हो, तो आप इसको नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मैं एक नया यूट्यूबर हूं, यहाँ पर मैंने लिखा था न्यू यूट्यूबर और नीचे लिखा था सब्सक्राइब, लेकिन उसको मैंने मिटा करके ईगल एंड क्रो लिख दिया, क्योंकि मुझे ईगल एंड क्रो की कहानी बहुत अच्छी लगती है। ईगल एंड क्रो की कहानी को मैंने बहुत लोगों को सुनाया है, अपने जिस स्कूल में मैं टीचर हूँ ना उस स्कूल में भी सुनाया है, और ये आपको भी सुना रहा हूँ। अब आपका काम क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया है, मुझे मालूम है, लेकिन आपके जो दोस्त हैं ना अगल बगल, आप बड़ा आदमी बनोगे तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त भी बड़ा आदमी बने। इसलिए आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पापा से, अपने मम्मी से इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लेना। ओके, और मिलते हैं नए वीडियो में आपसे। आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए क्या? मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं, अगर आपको वो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखो YES। थैंक यू सो मच।